ओहो, कितनी तेज गर्मी पड़ रही है। लग रहा है जैसे सूरज सिर पर आकर बैठ गया हो। लवली अपने माथे का पसीना पोंछते हुए खुद से बड़बड़ाती है। आज तो बहुत ज्यादा ही गर्मी है। पहले जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर आराम से अपने कमरे में एसी चलाकर खाना खाऊंगी। वह तेजी से रसोई में काम निपटाने लगती है। चूल्हे की गर्मी और ऊपर से मौसम की तपिश दोनों मिलकर उसे और परेशान कर रहे थे। गैस के सामने खड़े खड़े उसका हाल बेहाल हो चुका था, लेकिन वह जैसे तैसे खुद को समझाती हुई काम करती रहती है। बस थोड़ा सा और, फिर आराम मिलेगा। वह खुद को दिलासा देती है। कुछ ही देर में वह सारा खाना बना लेती है। दाल, सब्जी, रोटी। वह जल्दी से सब समेटती है, एक प्लेट में खाना परोसती है और मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। कमरे में पहुंचते ही वह राहत की सांस लेती है। अब चैन मिलेगा। वह तुरंत एसी ऑन करती है। ठंडी हवा लगते ही उसके चेहरे पर सुकून साफ दिखने लगता है। वह बिस्तर पर बैठकर आराम से खाना खाने ही वाली होती है कि तभी बाहर से, बहू, जरा एक गिलास पानी ले आना। लवली का चेहरा तुरंत उतर जाता है। अभी बुलाना था। वह मन ही मन गुस्सा करती है, लेकिन फिर भी आवाज लगाती है, आई माँ जी। वह धीरे धीरे उठती है, प्लेट को एक तरफ रखती है और रसोई की तरफ जाती है। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही होती है। इनको तो बस पानी ही चाहिए पूरे दिन, पता नहीं कितनी प्यास लगती है। वह बड़बड़ाती हुई गिलास में पानी भरती है। वह पानी लेकर अपनी सास के पास जाती है। लीजिए माँ जी, पानी। सास मुस्कुराकर पानी लेती है और आराम से पीने लगती है। लवली वापस जाने लगती है, तभी सास उसे रोक लेती है। अरे बहू, सुन तो। जी माँ जी। सास कहती है, कल मेरे भाई भाभी और उनके बच्चे आ रहे हैं घर। लवली के चेहरे पर एक पल के लिए झटका सा लगता है, लेकिन वह तुरंत मुस्कुराकर कहती है, ठीक है माँ जी। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में वापस जाती है, उसका असली मूड सामने आ जाता है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत आ गई। इतनी गर्मी में मेहमान, मतलब अब पूरा दिन रसोई में ही खड़े रहना पड़ेगा। वह गुस्से में बिस्तर पर बैठ जाती है। मेरा तो सारा दिन खराब हो जाएगा, ना आराम मिलेगा ना चैन। वह प्लेट की तरफ देखती है, लेकिन उसका खाने का मन ही नहीं करता। अब भूख भी नहीं लग रही। वह बिना खाना खाए ही लेट जाती है, लेकिन नींद भी कहाँ आने वाली थी। उसके दिमाग में सिर्फ अगले दिन की चिंता घूम रही क्या होती क्या है। बनाना पड़ेगा, कितने लोग होंगे, कितनी गर्मी लगेगी। इन्हीं ख्यालों में वह पूरी रात करवटें बदलती रहती है। अगली सुबह लवली जल्दी उठ जाती है और सीधे रसोई में लग जाती है। उसका मन बिल्कुल नहीं है, लेकिन मजबूरी में वह काम कर रही होती है। पता नहीं आज क्या क्या झेलना पड़ेगा। वह सब्जी काटते काटते यही सोच रही होती है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लवली एकदम चौंक जाती है। लो, आ गई मुसीबत। सास जल्दी से दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजे के सामने उनके भाई, भाभी और उनके 2 बच्चे राधा और मीनू खड़े होते हैं। अरे भैया, आ गए आप लोग। आइए अंदर आइए। सभी लोग मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। घर में अचानक चहल पहल बढ़ जाती है। सास आवाज लगाती है, बहू, जरा पानी ले आओ मेहमानों के लिए। लवली अंदर से ही चिढ़ जाती है। अभी से शुरू हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और पानी लेकर आती है। लीजिए। वो सबको पानी देती है। सभी लोग आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं, जैसे उन्हें कोई जल्दी ही नहीं हो। तभी सास कहती है, बहू, जल्दी से खाना बना लो मेहमानों के लिए। फिर वह अपने भाई से पूछती है, भैया, आप क्या खाओगे? भैया कहते हैं, मुझे तो मटर पनीर चाहिए। और मुझे छोले पूरी चाहिए। मैं तो चीज पास्ता खाऊंगी। मुझे सैंडविच चाहिए। लवली ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। सास फिर कहती है, और बहू, साथ में रसगुल्ले भी बना लेना। लवली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, लेकिन अंदर से वह जल रही होती है। इतनी सारी चीजें, वो भी इस गर्मी में। लेकिन वह कुछ नहीं कहती और चुपचाप रसोई में चली जाती है। रसोई में पहुंचते ही वह गहरी सांस लेती है। अब तो पूरा दिन यहीं गुजरने वाला है। वह काम शुरू कर देती है। एक तरफ सब्जी, दूसरी तरफ आटा, फिर गैस पर अलग अलग बर्तन। उधर सभी मेहमान एसी में बैठकर हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं और इधर लवली पसीने में भीगी हुई, गर्मी से परेशान, लगातार काम करती जा रही होती है। उसे बार बार अपने कमरे का एसी याद आ रहा था।
काश मैं भी वहाँ बैठ पाती। लेकिन फिलहाल उसके लिए बस रसोई ही उसकी दुनिया थी। रसोई में खड़ी लवली पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। गैस के सामने खड़े खड़े उसका चेहरा लाल हो गया था और हाथ लगातार काम करते करते थक चुके थे। लेकिन बाहर बैठे मेहमानों की फरमाइशें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। मटर पनीर, छोले, पूरी, पास्ता, सैंडविच और ऊपर से रसगुल्ले। इतनी गर्मी में कोई इतना सब बनवाता है क्या? लेकिन वह जानती थी कि कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वह चुपचाप अपना काम करती रहती है। उधर हॉल में सभी लोग एसी की ठंडी हवा में आराम से बैठे हुए थे। हंसी मजाक चल रहा था, टीवी भी ऑन था और सबको जैसे किसी बात की चिंता ही नहीं थी। सास बीच बीच में आवाज लगाती रहती। बहू जल्दी करना, भूख लग रही है। लवली अंदर ही अंदर चिढ़ जाती। मुझे नहीं लग रही क्या? करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार सारा खाना तैयार हो जाता है। लवली एक एक करके सारे व्यंजन टेबल पर लगाने लगती है। मटर पनीर की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। छोले पूरी गर्मा गर्म तैयार हैं। पास्ता और सैंडविच भी प्लेट में सज चुके हैं और साथ में रसगुल्ले भी तैयार हैं। बहू, खाना लग गया क्या? सास पूछती है। जी माँ जी, आ जाइए। सभी लोग खुशी खुशी टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। भैया तुरंत प्लेट उठाते हैं। वाह, मटर पनीर तो बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी भी प्लेट में छोले पूरी डालते हुए कहती हैं। देखते हैं कैसा बना है। राधा और मीनू भी अपने अपने पसंद का खाना लेकर बैठ जाते हैं। लवली एक कोने में खड़ी सबको देख रही होती है। उसे खुद बहुत भूख लगी थी, लेकिन वह पहले सबको खाना परोस रही थी। सब लोग खाना खाने लगते हैं। वाह, बहुत स्वादिष्ट, मजा आ गया, ऐसी आवाजें लगातार आ रही थीं। कुछ ही देर में पूरा खाना खत्म हो जाता है। चलो, सबको पसंद तो आया। लेकिन तभी भाभी मुंह बनाते हुए कहती हैं। अरे दीदी, छोले इतने अच्छे नहीं बने। भैया भी बोल पड़ते हैं। हाँ, और मटर पनीर में भी कुछ खास स्वाद नहीं था। लवली ये सुनकर हैरान रह जाती है। अभी तो सब तारीफ कर रहे थे और उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह चुप रहती है। उसी समय भाभी फिर से बोलती हैं। बहू सुनो, तुम्हारे मामा खाना खाने के बाद चाय जरूर पीते हैं, तो तुम चाय बना देना। लवली धीरे से सिर हिलाती है। जी मामी जी। सब लोग खाना खाकर फिर से एसी वाले कमरे में जाकर बैठ जाते हैं और टीवी देखने लगते हैं। लवली टेबल साफ करती है, बर्तन उठाती है और रसोई में आ जाती है। वह इधर उधर देखती है। मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। उसका मन और भी खराब हो जाता है। इतनी मेहनत की और मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं आया। वह चुपचाप चाय बनाने लगती है। गर्मी और थकान से उसका सिर दर्द करने लगता है, लेकिन वह खुद को संभालती है और चाय बनाकर कप में डालती है। फिर वह ट्रे में कप सजाकर हॉल में ले जाती है। लीजिए चाय। सब लोग आराम से चाय लेते हैं और पीने लगते हैं। तभी राधा मुस्कुराते हुए पूछती है। भाभी, आप शाम को खाने में क्या बनाओगी? लवली थकी हुई आवाज में जवाब देती है। मैं सोच रही थी दाल चावल बना लूं। इतना सुनते ही भाभी हंस पड़ती हैं। अरे बहू, दाल चावल कौन खाता है? हम बीमार थोड़ी है। शाम को राजमा चावल, पूरी, रायता, खीर और हरी चटनी बना लेना। लवली के चेहरे पर फिर से वही मजबूरी वाली मुस्कान आ जाती है। ठीक है, अंदर से वह सोच रही होती है, ये लोग खाने आए हैं या मुझे परेशान करने। चाय खत्म होते ही सब फिर से अपनी मस्ती में लग जाते हैं और लवली फिर से रसोई में। वह एक बार फिर से खाना बनाने में जुट जाती है। आज तो पूरा दिन यही निकल जाएगा। वह बार बार पसीना पोंछती, पानी पीती और फिर काम में लग जाती। राजमा उबल रहा था, चावल पक रहे थे, आटा गूंथा जा रहा था। हर तरफ बस काम ही काम था। उधर हॉल में फिर वही हंसी मजाक और इधर लवली की हालत खराब। कुछ देर बाद आखिरकार शाम का खाना भी तैयार हो जाता है। लवली थककर चूर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो सब कुछ टेबल पर सजाती है। खाना तैयार है, वह आवाज लगाती है। सभी लोग फिर से खाने के लिए आ जाते हैं। वाह, आज तो बहुत कुछ बना है। सब खुशी खुशी खाने लगते हैं। इस बार भी सब पेट भरकर खाते हैं, लेकिन लवली के लिए फिर वही हाल। वह चुपचाप खड़ी रहती है। शाम का खाना भी सबने पेट भरकर खा लिया था। टेबल पर रखी हर एक चीज लगभग खत्म हो चुकी थी। राजमा, चावल, पूरी, रायता, खीर, सब कुछ। लवली एक कोने में खड़ी सबको देख रही थी।
उसके हाथ थक चुके थे, पैरों में दर्द हो रहा था और आंखों में नींद साफ छलक रही थी। अरे बहू, खाना तो ठीक था, लेकिन खीर थोड़ी और मीठी हो सकती थी। लवली ने हल्की सी मुस्कान दी। जी मामी जी। अंदर से उसका मन कर रहा था कि कुछ बोल दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। सब लोग खाना खाकर उठे और फिर से एसी वाले कमरे में जाकर बैठ गए। टीवी चल गया, हंसी मजाक फिर शुरू हो गया। और इधर लवली फिर से रसोई में। वह चुपचाप बर्तन समेटने लगती है। सिंक में बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। वह एक एक करके बर्तन धोने लगती है। गर्म पानी, पसीना और थकान सब मिलकर उसकी हालत और खराब कर रहे थे। रसोई में इतनी गर्मी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। करीब 1 घंटे बाद जाकर सारे बर्तन साफ होते हैं। अब घर भी साफ करना था, टेबल पोंछना, फर्श साफ करना, सब कुछ। इतनी देर में रात काफी हो चुकी थी। तभी राहुल अंदर आता है और लवली को काम करते हुए देखता है। लवली, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ? बस थोड़ा सा बाकी है। राहुल थोड़ा सोचते हुए कहता है। हम कहाँ सोएंगे? लवली एक पल के लिए रुकती है, फिर धीरे से बोलती है। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, मैं छत पर सो जाऊंगी। राहुल भी कहता है। ठीक है, मैं भी वहीं चलता हूँ। लवली एक चटाई उठाती है और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंच जाती है। वो चटाई बिछाकर लेट जाती है। राहुल भी उसके पास आकर लेट जाता है। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन लवली के मन में शांति नहीं थी। कब तक ऐसा चलेगा, वह मन ही मन सोचती है। बहुत थक गई हो ना? कुछ ही देर में दोनों को नींद आ जाती है। अगली सुबह लवली जल्दी उठ जाती है और नीचे अपने कमरे में जाती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, वह एकदम रुक जाती है। कमरे का हाल देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। ये क्या? पूरा कमरा बिखरा हुआ था। कपड़े इधर उधर पड़े थे, चिप्स के पैकेट, पानी की बोतलें, सब कुछ फैला हुआ था। राधा ने कमरे को पूरी तरह गंदा कर दिया था। लवली का मन करता है कि वह जोर से चिल्लाए, लेकिन वह खुद को रोक लेती है। कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं। वह चुपचाप सफाई करने लगती है। उसका मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। वह धीरे धीरे सब साफ करती है, बिस्तर ठीक करती है, कचरा उठाती है। तभी बाहर से आवाज आती है। बहू, चाय बना दो। लवली गहरी सांस लेती है। आ रही हूँ। वह फिर से रसोई में चली जाती है और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। सुबह का नाश्ता, चाय, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का। दिन पर दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। 4 दिन से लगातार यही चल रहा था। एक दिन उसे मौका मिलता है जब उसकी सास अकेली होती हैं। लवली धीरे से उनके पास जाती है। माँ जी, एक बात पूछूं? हाँ बहू, बोलो। लवली थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है। मामा मामी और कितने दिन रुकेंगे? सास एक पल के लिए उसकी तरफ देखती हैं। लवली डर जाती है, कहीं माँ जी नाराज ना हो जाएं। लेकिन सास शांत आवाज में कहती है। पता नहीं बहू, 1 दिन के लिए आए थे, 4 दिन हो गए, अब जाने का नाम ही नहीं ले रहे। लवली ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है। माँ जी भी परेशान है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये बात कोई और भी सुन रहा था। दरवाजे के पीछे खड़ी भाभी ने सब कुछ सुन लिया था। उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। उनके चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। अच्छा, तो हम यहाँ बोझ बन गए हैं। वह मन ही मन सोचती है। बिना कुछ कहे वह सीधे अपने कमरे में जाती हैं और जोर जोर से अपना सामान पैक करने लगती हैं। थोड़ी ही देर में वह अपना बैग लेकर हॉल में आ जाती हैं और वहीं से ऊंची आवाज में बोलती हैं। दीदी, जरा इधर आइए। उनकी आवाज सुनकर सास, लवली, राहुल और बाकी सब लोग बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ भाभी? हम अपने घर वापस जा रहे हैं। सास चौंक जाती हैं। अरे, ऐसा क्या हो गया? अभी तो आए हो, थोड़ा और रुक जाते। भाभी ताना मारते हुए कहती हैं। नहीं दीदी, अब नहीं रुकेंगे। यहाँ रहकर किसी को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। लवली ये सुनकर घबरा जाती है। उसे समझ आ जाता है कि भाभी ने उनकी बात सुन ली है। सास थोड़ा समझाते हुए कहती हैं। अरे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं दीदी, अब तो हमें सब समझ आ गया है। हम यहाँ 4 दिन से हैं और किसी को अच्छा नहीं लग रहा। अब चलो जी, बहुत हो गया। आप तो हमेशा कहते थे ना कि आपकी बहन बहुत अच्छी है, देख लिया ना आज। अरे भैया भाभी, ऐसे गुस्से में मत जाओ। लेकिन इस बार सास भी ज्यादा जोर नहीं देती।
फिर शांत आवाज में कहती हैं, ठीक है भाभी, अगर आप जाना चाहती हैं तो मैं नहीं रोकूंगी। ये सुनकर भाभी और भी ज्यादा तिलमिला जाती हैं। ठीक है, चलिए जी। और फिर सब लोग अपना सामान उठाकर घर से बाहर निकल जाते हैं। लवली चुपचाप खड़ी रहती है। उसके मन में अजीब सी भावनाएं चल रही थीं। थोड़ा सुकून, थोड़ा डर और थोड़ा पछतावा। तभी सास उसकी तरफ देखती हैं। लवली घबरा जाती है। अब माँ जी डांटेंगी, लेकिन सास शांत स्वर में कहती हैं, बहू तू जा, आज आराम कर ले। जी तू बहुत थक गई है इन 4 दिनों में, आज का काम मैं कर लूंगी। लवली को अपनी कानों पर विश्वास नहीं होता। माँ जी आप? हाँ बहू, मैं भी समझ रही थी कि तू कितना काम कर रही है। इतनी गर्मी में इतना सब करना आसान नहीं होता। माँ जी, मैंने तो सोचा था कि आपको मेरी परेशानी समझ ही नहीं आती। हर बात बोलकर नहीं बताई जाती बहू, कुछ बातें समझनी भी पड़ती हैं। माँ जी आप सच में बहुत अच्छी हैं। लवली धीरे धीरे अपने कमरे में जाती है। वह बिस्तर पर लेटती है और जैसे ही सिर तकिए पर रखती है, उसे गहरी नींद आ जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब दोपहर से शाम हो गई। जब वह उठती है तो उसे खुद भी अजीब लगता है। इतना सुकून तो कई दिनों बाद मिला। वो बाहर आती है और देखती है कि घर साफ सुथरा है और सबसे खास बात, टेबल पर उसका पसंदीदा खाना रखा हुआ है। माँ जी ये सब आपने बनाया? हाँ बहू, तेरे लिए बनाया है। सोचा आज तुझे तेरी पसंद का खाना खिलाऊं। हाँ, आज तो मम्मी ने कमाल कर दिया। चलो अब सब मिलकर खाना खाते हैं। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। माँ जी आप सच में बहुत अच्छी हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं बेटा। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल जाता है। लवली भी अब अपनी सास को समझने लगती है और सास भी उसका ख्याल रखने लगती है। और सबसे बड़ी बात, सास ने रसोई में भी एसी लगवा दिया। अब लवली जब भी खाना बनाती उसे इतनी गर्मी नहीं लगती थी। वह मुस्कुराते हुए कहती, अब तो काम करने में भी मजा आता है। पूरा परिवार हंस पड़ता है। कभी कभी हम बिना समझे ही दूसरों को गलत समझ लेते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं।